अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। श्रीलंका ने गोल्ड टेस्ट के पहले दिन, दूसरे टेस्ट के पहले दिन आज शानदार आगाज किया। 315 रन 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए। श्रीलंका ने 92 रन के ओपनिंग स्टैंड के बाद ऐसा लगता था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, लेकिन पहले ही सेशन में करुणारत्ने कप्तान समेत 3 खिलाड़ियों को आउट कर लिया था पाकिस्तान के बॉलर्स ने। लेकिन उसके बाद जबरदस्त बैटिंग, चंदीमल की जो फॉर्म चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। 80 रन की इनिंग आज भी खेलने में कामयाब हुए और इस वक्त ऑलरेडी बोर्ड पे खासे रन हो गए, क्योंकि जिस तरीके का मैच हमने यही गोल में देखा था, पहला टेस्ट मैच जो पाकिस्तान टीम 4 विकेट से रिकॉर्ड रन चेस करने के बाद जीतने में कामयाब हुई थी। तो अगर यहां देखा जाए तो रन खासे करने में कामयाब हो गए श्रीलंकन ऑलरेडी। डिक विला विकेट कीपर बैट्समैन जो तेज खेलते हैं वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और डिक विला ने भी जो है वो अपनी शानदार फॉर्म साबित करते हुए 42 रन सिर्फ 43 गेंदों पर स्कोर कर दिए। पाकिस्तान टीम में आज 2 चेंजेस की गई थी। फवाद आलम को शामिल किया गया इन प्लेस ऑफ अजहर अली, जबकि नोमान अली आए थे शाहीन शाह अफरीदी जो अनफिट हो गए उनकी जगह पर। कल राशिद लतीफ साहब भी शो का हिस्सा थे और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स बात कर रहे थे कि जहां पे श्रीलंका सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था, पाकिस्तान टीम ज्यादा बेहतर होगी कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलर और उनके साथ फहीम अशरफ की सूरत में एक ऑलराउंडर खिला लें, ताकि आप अपनी बैटिंग डेप्थ को थोड़ा सा और मजबूत कर सके। नोमान के बारे में बात की जा रही थी, नोमान तो शामिल हो गए, फवाद तो शामिल हो गए, लेकिन आगा सलमान आज भी ये मैच खेलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने डेब्यू किया था पिछले गोल्ड टेस्ट में और सब लोग बात कर रहे थे कि इतनी टर्निंग पिचेस पे बेहतर होगा कि आप आगा सलमान के बजाय किसी एक्सपीरियंस बैटर को मौका दें। शान मसूद ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, 3 नंबर पे अजहर अली की जगह बैटिंग करने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार थे और उस सूरत में फवाद आलम अपने नंबर पर आ जाते जिस नंबर पर अब तक वो इतने रन स्कोर करते हुए आ रहे थे। लेकिन ना शान मसूद को शामिल किया गया, ना फहीम अशरफ को शामिल किया गया। आज 2 विकेटें हासिल की पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने, जबकि एक खिलाड़ी को आउट किया। नसीम शाह ने आउट किया, यासिर शाह ने आउट किया, एक खिलाड़ियों को आउट किया। इस लिहाज से एक रन आउट भी पाकिस्तान टीम करने में कामयाब हो गई। 315 रन ऑलरेडी बोर्ड पर हो चुके हैं। इस टेस्ट मैच पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ ओडीआई क्रिकेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक बहस ऐसी है कि जो बढ़ती चली जा रही है। इवन के वसीम अकरम साहब लेजेंडरी क्रिकेटर ने भी ये बात कही कि ओडीआई क्रिकेट का कोई फ्यूचर वो नहीं देख रहे, इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए, इसकी चमक मांद पड़ती जा रही है। शाहिद खान अफरीदी साहब ने भी ये बात कही थी जिस वक्त ड्राफ्ट हुआ था कश्मीर प्रीमियर लीग का, कि ज्यादा बेहतर होगा कि 40 ओवर की कर दें, क्योंकि इतनी दिलचस्पी अब इसमें नहीं रही है। एक जानिब ये भी देखा जा रहा है कि दुनिया भर में लीग्स का आगाज हो रहा है और वो बहुत ज्यादा पैसे खिलाड़ियों को देती हैं, तो फिर खिलाड़ियों का इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। लेकिन वो जो एक नेशंस की राइवलरी हुआ करती थी, ज़ाहिर 75 से ओडीआई क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, 1975 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था और जो टीमों की राइवलरी हुई थी वो शायद इसी लीग्स की वजह से कहीं ना कहीं कम जरूर हुई है। हर खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए खेलता तो जरूर है, लेकिन जब लीग्स में पैसे लेने के बाद 2 ममालिक के खिलाड़ी एक ही टीम से खेल रहे होते हैं, तो वो जो एक राइवलरी हुआ करती थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर देखने को मिली है। पहले माजी में भी जो है वो दोस्तियां हुआ करती थी, सब कुछ होती थी खिलाड़ियों के दरमियान, लेकिन वो राइवलरी शायद कहीं ना कहीं कुछ दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का वफ्द जो सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान आया था, अब वतन वापस पहुंच चुका है। 15 अगस्त को टीम ने पहुंचना है, इंग्लैंड टीम ने 15 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करना है। इसके साथ साथ एडलेड से क्यूरेटर भी पहुंच चुके हैं पाकिस्तान होफ, जिन्होंने आके पिचेस का मुआयना किया और वो जो मच अवेटेड मट्टी है जो ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी पाकिस्तान की पिचेस बनने के लिए, अब सुनने में आ रहा है कि आइंदा हफ्ते आ जाएंगी। 4 जगहों पर ऑस्ट्रेलियन तर्ज की पिचेस बनाने का प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, जिसमें नेशनल स्टेडियम कराची, कजाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर और उसके साथ साथ नया नाजमाबाद, क्योंकि आरिफ हबीब साहब और समद हबीब साहब ने ड्रॉप इन पिचेस के सिलसिले में 32 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए थे। लेकिन जब रमीज राजा साहब को यह पता चला कि चार्टर्ड फ्लाइट से जिससे पिच आनी है वो 1 अरब रुपए की है, तो फिर ये प्लान खत्म हो गया। अब मट्टी मंगवाई जा रही है, क्यूरेटर को बुलवाया जा रहा है, कई सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग भी जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, क्योंकि आज कराची में इतनी बारिश हुई है,
मैं बड़ी मुश्किल से स्टूडियो पहुंचा हूं, तो फिर तो गेस्ट का आना तो बहुत मुश्किल था। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पाकिस्तान के मायनाज विकेट कीपर बैट्समैन, कई रिकॉर्ड कायम करने वाले, और कश्मीर प्रीमियर लीग में भी आप इनको एक मरतबा फिर एक्शन में देखेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में उनके शानदार रिकॉर्ड, कई सारी फतुहात में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले कामरान अकमल, पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का। सबसे पहले कामरान मैं आपसे आगाज करूंगा। जो हमने लास्ट टेस्ट मैच देखा था उस लिहाज से 315 रन 6 विकेटों के नुकसान पे श्रीलंका ने पहले दिन स्कोर कर लिए, तो बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में लग रही। जी बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपका, आपने अपने प्रोग्राम के लिए मुझे दावत दी। लेकिन देखिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, लास्ट टेस्ट मैच में बुरे तरीके से हारना, इतना बड़ा चेज करवाया ऐसी पिच पे जहाँ पे बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किल है बैटिंग करनी, रन करने बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे 342 रन चेज करवाए। फिर दूसरे टेस्ट मैच में टीम ने, श्रीलंका ने कदरे बेहतर बैटिंग की है, पिच भी अच्छी है, जैसी पिच है वैसी बैटिंग नजर आई है। स्पेशली दिनेश चंदीमल ने जैसे बैटिंग की है जबरदस्त, तो उसके साथ फिर कप्तान ने थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई, फर्नांडो ने एक जैसा स्टार्ट मिलना चाहिए था दूसरे टेस्ट मैच में, और कम बैक करना चाहिए था, स्कोर बोर्ड लगाना चाहिए था, वो स्कोर बोर्ड लगाया। लेकिन फिर वही बात जो लास्ट टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम ने की है, ये टेस्ट मैच हो रहा है, कोई T20 नहीं हो रही, स्पेशलिस्ट के साथ जाए, जिस नंबर का बैट्समैन ना खिलाएं उस नंबर का बैट्समैन आना चाहिए, जैसे शान को खिलाना चाहिए था नंबर 3 पे, फवाद को नंबर 5-6 खेलता रहा, उस पर अगर रिप्लेस करना था उस नंबर पे करता है किसी को, तो ये कोई समझ नहीं आती। मुझे लगता है आंखें बंद करके 11 बनाते हैं, दिमाग बंद हुआ होता है, बस जिसका नाम पसंद नहीं उसके काट देते हैं। और अजहर अली इतना प्लेयर नहीं था कि उसको एक मैच की परफॉर्मेंस ना हुई तो ड्रॉप कर देना, मेरे ख्याल से ये पूरी सीरीज खिलानी चाहिए थी। लेकिन ये है कि श्रीलंका ने अच्छा कमबैक किया, अच्छी परफॉर्मेंस की है आज के पहले दिन टेस्ट मैच में। कामरान, आपने बड़ा परफॉर्म किया अगेंस्ट श्रीलंका, श्रीलंका में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है। जिस तरीके की टर्निंग पिचेस हैं, ऐसे में आगा सलमान को आपने अगर पहले टेस्ट मैच में देख लिया था, तो अब आप उन्हें एज ए बॉलर खिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बैटिंग पे उनसे बहुत सारी उम्मीदें, इंशाल्लाह वो इस मैच में रन करेंगे, लेकिन इस डिफिकल्ट कंडीशन में क्या ये बेहतर नहीं होता अगर अजहर अली को आपने नहीं खिला रहे थे तो शान मसूद उस जगह पे आते और आगा सलमान की जगह फवाद आलम को शामिल किया जाता? जी देखिए नसीम भाई, मैं इस हक में नहीं था कि अजहर अली की एक मैच में परफॉर्मेंस ना हुई तो ड्रॉप करते हैं, उसको खिलाना चाहिए था। 94 टेस्ट मैच खेला हुआ है, 8 साल से आपका रेगुलर मेंबर है, किसी प्लेयर के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आपने चांस लेना ही था, अजहर अली 3 पे खेलता था, 5-6 पे नहीं खेलता था, जो आपने रिप्लेस फवाद आलम के साथ किया। बिल्कुल डेफिनेटली अगर फायदा उठाना था तो शान मकसूदा उठाते, जिसके 1000 से ज्यादा रन काउंटी क्रिकेट में करके आए, इतनी जबरदस्त फॉर्म के साथ आया। और दूसरा, आप फवाद आलम का पहले टेस्ट मैच में भी ड्रॉप करना मेरे ख्याल से ब्लंडर था पाकिस्तान टीम का। वो लकीली पाकिस्तान टीम जीत गई है तो इतनी बातें नहीं हुई। अगर मैच वो 19-20 हो जाता तो फिर वो आपको पता कि कितना क्रिटिसिज्म होना था। मैंने वही कहा ना कि दिमाग बंद, आंखें बंद करके 11 बनाते हैं, पिच के मुताबिक नहीं बनाते। और फवाद आलम ने देखे 5-6 पे रन किए हैं और उसी नंबर पे उसको खेलना चाहिए। अब डिबेट चलेगी कि नंबर 3 पे कौन आएगा, आगा सलमान आएगा या बाबर आजम खुद खेलेगा नंबर 3 पे। अगर बाबर से 3 पे आया तो फिर वो अपना बैटिंग फॉर्म अगर ना रन कर सका, ये सारा कॉम्बिनेशन उसकी फॉर्म जो बैटिंग को लीड करा, आगे उस पर इतनी जिम्मेदारी है कि अगर वो आउट हो जाए तो पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है। तो ये भी चीज देखनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अब देखते हैं नंबर 3 पे किसको खिलाते हैं, और फहीम अशरफ को खेलना चाहिए तो दूसरा फास्ट बॉलर या हसन अली या नसीम शाह के साथ एक खिलाते, फहीम अशरफ को खिलाते, साथ बैटिंग में डेप्थ ज्यादा लंबी हो जाती। तो आगा सलमान को अगर ड्रॉप करते तो मेरे ख्याल से वो भी अनफेयर हो जाना था बड़ा, एक टेस्ट मैच के बाद आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं। आप किसी की जगह रिप्लेसमेंट में आता या इंजरी हुई होती मेन प्लेयर को, वो खेलता, डेब्यू करता, अगले टेस्ट मैच में ऑटोमेटिकली चॉइस होनी थी जो रेगुलर खेलता हुआ आ रहा। तो एक टेस्ट मैच के बाद उसको भी ना खिलाना वो फिर अच्छा नहीं होना था। इसलिए टीम मैनेजमेंट ने सोचा अब जो ब्लंडर मारा हमने पहले टेस्ट मैच में, अब पूरी सीरीज में वो चलाएं तो ज्यादा बेहतर है। इसी में बचे था क्योंकि टेस्ट मैच भी जीत गए हुए हैं।
नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। जाहिर है एक टेस्ट मैच खिलाने के बाद आप ड्रॉप कर दें, ये बात तो वाकई में समझ में नहीं आती है। लेकिन आप जब और भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो पहले तो आप अपनी फर्स्ट चॉइस टीम पर ही जाते हैं। अजहर अली 3 पे खेल रहे होते, फवाद आलम अपनी जगह पे खेल रहे होते, तो वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन होता। ऐसे बहुत सारे प्लेयर इस वक्त भी आपकी टीम में मौजूद हैं कि जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी बारी नहीं आ पा रही। आगा सलमान को मौका मिला और हम उम्मीद करते हैं कि आगा सलमान इस टेस्ट मैच में ज़रूर परफॉर्म करेंगे। साजिद भाई, अभी आपने सुना कामरान अकमल ने जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये टीम बना कौन रहा है। इस टीम के पीछे है कौन बनाने वाले? वहाँ सकलैन मुश्ताक जैसा बड़ा नाम मौजूद है, वहाँ मोहम्मद यूसुफ जैसा बड़ा नाम मौजूद है, वहाँ शॉन टैट जैसा एक न्यूट्रल आदमी मौजूद है। और मैं बात कर लेता हूं तो बाबर आजम खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, आपने एक दफा पहले भी कुछ बात की थी साजिद भाई, जरा बताइएगा। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको कामरान को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर इस बारिश पे जैसे पूरी आम तातिल है, ऑल आउट प्रोग्राम बाजी ले जाता है। ये तो ऑल आउट प्रोग्राम की खूबसूरती है और आप आए प्रोग्राम करने, ये तो आपको क्रेडिट जाता है, मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है। जिस तरह की कराची में बारिश है मैं बयान नहीं कर सकता। मगर क्रिकेट पे आते हैं, क्रिकेट यकीनी तौर पर जिस तरह आपने बात की, ये कामरान बात कर रहे हैं, ये पैनिक हो गए। ये जो टीम है, मैनेजमेंट मंसूर राना की बात करूं, की बात की बात आकाश नंबर 3 पे खेलेगा तो मेरी आपको कुर्बानी का बकरा कल वो बैटिंग करने आएंगे नंबर 3 अगर की कप्तानी फेल हो गई, 2 कैच बाबर ने छोड़ी, कप्तानी उतर की और लाना तो बन चुका है, बेहतरीन ऑलराउंडर बन चुका है। मगर वो तीनों की टीम है, आप मुझे बताइए हसन को क्या फायदा है फायदा कैरी करने का जब आफरीदी मैन ऑफ द क्राइसिस अनफिट हो गया। आपकी टीम कमर की हड्डी हो गई, रीढ़ हड्डी थी पाकिस्तान की बॉलिंग की, वो ड्रॉ अनफिट है। उसके बाद प्लान भी नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर यकीनी तौर पर सईद भाई, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए। मुझे बताइए साजिद भाई, साजिद भाई, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए। क्या हम एक शाहीन शाह अफरीदी पे क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? हमारे पास क्या बाकी बैकअप या कोई बॉलर नहीं? ठीक है, पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन अगर नंबर 1 नहीं है तो आपके पास 2, 3, 4, 5 नंबर के क्या बॉलर नहीं है? वो अनफिट नहीं हो सकते। अगर अनफिट होने की वजह से वो बाहर में, मेरा कहने का मकसद ये देखें, यासिर शाह की कारकर्दगी क्या है। यासिर शाह को आप खिला रहे हैं, हसन को आप खिला रहे हैं, आमिर हमजा हम बार बार कह रहे हैं 400 विकेटें लिए हैं, उसको आप साथ नहीं रखते। और फिर आपकी नीयत उस तरह की नहीं है नसीम भाई। कामरान भाई, ये साजिद भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कुछ नीयत की खराबी लगती है आपको। और साजिद भाई ये बात अक्सर कहते कि टीम सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, शान टैट नहीं बनाते, बल्कि ये टीम बनाते हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, और वही अथॉरिटी है इस वक्त। सर्व किया है पाकिस्तान को, और ऐसा नहीं मैं सोच सकता कि इनकी नीयत नहीं थी। मेरे ख्याल से पिच के मुताबिक वो बना नहीं पा रहे 11 लड़के जो पिच के मुताबिक होने चाहिए। आज भी देखे इस टेस्ट मैच में, लास्ट टेस्ट मैच में सबसे बड़ी मिसाल है जो इतना बड़ा ब्लंडर मारा। आप नमान को नहीं खिला रहे, आप फवाद आलम को नहीं खिला रहे, आपने फहीम अशरफ को नहीं खिलाया। ये तीनों बंदे 1 साल से टीम के साथ खेल रहे हैं टेस्ट मैच, कोई ड्रॉप नहीं हो रहे। सडनली जहाँ पे उनकी जरूरत है वहां पे जाके आप 3 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं, उनको ड्रॉप कर दिया। वो तो लकीली मैंने बताया है कि बाबर का 100 अनबिलीवेबल 100 जैसा उसने किया, जिसकी वजह से टीम थोड़ी गेम में वापस आई, रन्स के साथ रन्स लगाए। फिर अब्दुल्ला शफीक जैसे उसने 160 रन बनाए हैं, इतना इजी नहीं था। आप ये देखें कि ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनसे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी बेहतरी रिकवरी की है इस टेस्ट मैच में। लेकिन ये है कि मजीद बेहतर कर सकते हैं। पिच के मुताबिक खिलाएं 11 लड़के। आप जिस नंबर का प्लेयर आप ड्रॉप करें उस नंबर के प्लेयर लाएं। ये नहीं कि जबरदस्ती किसी को फिट करने के चक्करों में वो अगर वो ना फिट हो सके, नंबर उसका शफल हो, तो फिर उस पर भी प्रेशर आएगा, वो टीम से ड्रॉप हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 2-3 लड़के टीम बनाते होंगे। डेफिनेटली हेड कोच की बड़ी अथॉरिटी होती है, उसके बगैर टीम नहीं बन सकती। तो वो बैठते होंगे, मिल के बनाते होंगे, लेकिन मजीद बेहतरी और बेहतर डिसीजन लाएंगे तो और अच्छा होगा, इस पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा होगा। और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती
ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस हो रहे हैं, अगर इस बार हम इससे अच्छा मौका नहीं है पाकिस्तान टीम को फाइनल खेलने का, और खेलना भी चाहिए पाकिस्तान टीम को, लेकिन यह है कि उसके साथ आप देखें कि राइट कॉम्बिनेशन, राइट मैन राइट जॉब हो ना, तो वो और अच्छा हो जाएगा और जबरदस्त हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल कामरान, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक एक मैच जो है वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की जानिब हमें लेके जा रहा है। हम एक मैच में गोल में फतह के बाद 5वें नंबर से तीसरे नंबर पे आ गए। श्रीलंका की टीम तीसरे नंबर पे मैच हारने की वजह से 6ठे नंबर पर चली गई। इस वक्त पाकिस्तान के सामने 2 टीमें हैं आगे जो दिखाई दे रही हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम है। इंडिया भी 4थे नंबर पर है। तो पाकिस्तान अगर यहां से अपने विनिंग स्ट्रीक को नहीं खत्म होने देगा तो फिर पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। ये कामरान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। लेकिन कामरान, हसन अली आपके साथ बहुत खेले, पेशावर ज़ल्मी से काफ़ी क्रिकेट खेली है उन्होंने, आपके साथ रहे, मैच विनर हैं वो, और उनका एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंट होता है। ग्राउंड के अंदर एक बॉडी लैंग्वेज उनकी दिखाई देती है जितनी वो जान लगाते हैं। लेकिन कुछ ज़ाहिर है क्रिकेट में फॉर्म से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। कुछ फॉर्म उनकी बेहतर नहीं है क्योंकि खासा क्रिटिसाइज हो रहा है उन पे। देखिए बिल्कुल फॉर्म सिर्फ आप ये ना देखें कि इस सीरीज में फॉर्म अच्छी नहीं है, पिछले 1.5-2 साल से बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। ये मैं कतरे नहीं कह रहा कि उसमें एबिलिटी नहीं है या वो बॉलर नहीं है, मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त बॉलर है। हर फास्ट बॉलर पे, हर क्रिकेटर पे, हर स्पोर्ट्समैन पे बुरा टाइम होता है, बैड पैच होता है, लेकिन वो उसमें ये नहीं कि एबिलिटी खत्म हो जाती, वो स्टेप बाय स्टेप उसकी फॉर्म लानी होती है। आप सारी क्रिकेट खिलाते रहेंगे, जितनी वो मार खाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, उतना वो प्रेशर में आ जाएगा, उससे फिर वो बॉलिंग नहीं होगी। तो यही चीज नजर आ रही है कि उसको एक्स्ट्रा पैम्पर किया जा रहा है। उसको एक आधा मैच बाहर बिठाएं, रेस्ट करवाएं, बाकी बॉलरों को खिलाएं, शायद वो उसकी परफॉर्मेंस हो तो उस पर थोड़ा सा एक सोचे, उसको सोचने का टाइम मिले, काम करने का टाइम मिले बॉलिंग कोच के साथ। फिर आप ये याद देखें कि उसका थोड़ा सा रिदम वापस आया रेड बॉल क्रिकेट में। तो कॉन्टी सीजन लाइसेंस शायद से वो लंका शायद से खेल के आया, तो उसका फायदा हुआ है, तो उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो दोबारा रिदम में आ सकता है। तो यही चीजें हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि ये पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए। जो उस वक्त बेहतर लगता है टीम के लिए, जो कॉम्बिनेशन में आता है, तो उसको जरूर मौका देना चाहिए। ये नहीं कि इसको आप एक लड़के के पीछे पड़ जाए कि उसको पैम्पर करते रहे, फिर थोड़ा सा दूसरा एलिमेंट भी आ जाता है। तो वो चीजें फिर अवाम सोचती है, मीडिया और अवाम अब इतने बच्चे नहीं है, तो एक एक चीज को नोट कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं कि किस तरफ से डिसीजन आ रहा है, क्यों कर रहा है। तो उन चीजों से बचने के लिए मेरे ख्याल से फिर काम करें जो टीम के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो। और जैसे ये आजकल हम देख रहे हैं, ब्लंडर मार रहे हैं 11 खिलाने में, किसी को विकेट कीपर को खिला रहे हैं एज अ बैट्समैन। आप सरफराज को 1.5 साल 2 साल से टीम के साथ रखा हुआ, उसको कभी नहीं खिलाया आपने, पहला मैच ही सीरीज का, तो एक बाइक से आके कोई खिला दे। तो ये चीजें नजर आती हैं कि ये फेवर की जा रही है। तो इसका नुकसान नहीं, तो फायदा नहीं है, नुकसान ही है जो नजर भी आ रहा है उस लड़के के साथ भी और कंट्री के साथ भी। साजिद भाई, यही आपसे सवाल है, तो ये जैसे अभी कामरान ने भी बात की, और कामरान और हसन का साथ तो तमाम पीएसएल के अंदर वो एक साथ है, और बड़ी क्रिकेट इन दोनों ने पहले भी साथ खेली हुई है। उसके बावजूद वो ये बात कर रहे हैं कि इससे प्रेशर बढ़ेगा, हसन पे कम नहीं होगा। जहां कंडीशन फेवरेबल नहीं थी फास्ट बॉलर्स की, आप वहां पर भी हसन को खिला रहे होंगे, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। फिर वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो प्लेयर की सबसे बड़ी जरूरत होती है, कहीं उसको खतरा है? बिल्कुल नसीब में खतरा है। हसन को खिलाने की जगह नहीं थी। फहीम सिर्फ बेहतरीन ऑलराउंडर है और उसने कारकर्दगी पिछले टेस्ट मैचों में दिखाई भी थी, आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई, बेहतरीन बॉल बैट के दरमियान क्वालिटी ऑलराउंडर बन के सामने आया। हसन यकीनी तौर पर ऑफ पर नजर आ रहे थे। व्हाइट बॉल और रेड बॉल में जमीन आसमान का फर्क है। वे शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे। शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में 4 ओवर का स्पेल आप कर लेंगे, मगर टेस्ट मैच में आपको 10 ओवर का स्पेल करना आना चाहिए। जिस तरह की बॉलिंग नहीं की हसन ने, जिस तरह के करना चाहिए। बहुत प्यारी बात कामरान, आप ग्रेट बैट्समैन सरफराज, विकेट कीपर बैट्समैन के साथ जो जुल्म हो रहा है, कोई कहने वाला है, कोई कहने वाला है? आप मुझे बताइए, कल खुदा ना खास्ता रिजवान अनफिट हो जाता है तो सरफराज ऑटोमेटिक चॉइस है ना। 2 विकेट कीपर दुनिया की सारी टीमें खिला रही हैं, आप सरफराज को क्यों बिठा के रख रहे हैं, क्यों जाया कर रहे हैं? आपने अब उस लड़के
लड़के को खिला दिया। लॉबी के तहत 3 लड़के टीम बनाते हैं जिसका नाम बाबर है, रिजवान है, शाहीन जाफरी। जिस तरह ओडी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने मेरिट का कत्ल किया है, उस लड़के को खिलाया, सवाल को धूप में मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। 5, 50 और 100 बनाए अगेंस्ट श्रीलंका। 50 टेस्ट मैच खेला है। तो आप ये देखें, श्रीलंका की तरफ से 100 टेस्ट खेलना आज बंदा, और उसके चक्कर वाले की बात कर रहे हैं, उसे आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। वो प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते हैं, प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते हैं। जो उनके सिस्टम में आ गया वो खेलता है, जो उनके सिस्टम में नहीं आया उसको अब दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सरफराज, वैसे कामरान, जिस तरह की टर्निंग ट्रैक है, सरफराज स्पिनर्स को खेलते हैं, अगर आपके पास चॉइस कहीं ना कहीं एज ए बैट्समैन बनती है, जो साजिद भाई बात कर रहे हैं। देखिए, मैं जैसे पहला टेस्ट मैच हुआ है, जैसी पिच थी, वो अगर आपने फवाद आलम को नहीं खिलाना था, आपको पता है कि इतना ब्रेक है, 3 स्पिनर्स के साथ वो खेल रहे हैं, तो फिर आप सरफराज से चांस ले लेते। वहां पे उसने 100 पिच लिया हुआ, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है, लेकिन वो इतना रिस्क, इतना दिल पाकिस्तान की मैनेजमेंट के पास नहीं है। वो इंग्लैंड टीम के पास है, वो इंडियन टीम के पास है, वो ऑस्ट्रेलियन टीम के पास है ऐसा जिगरा, जिन्होंने टीमें अपनी बनाई हुई है। अपना पर्सनल एजेंडा नहीं होता, टीम का होता है कि टीम को उस वक्त क्या जरूरत है। उस हिसाब से भी वनडे क्रिकेट में देख लें, 3-3 विकेट कीपर उनके 11 में खेल रहे होते हैं, टेस्ट मैच में 2-2 खेल रहे होते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से नजरिया कि क्या लेके चलते, वो नजर नहीं आता। पाकिस्तान टीम में अपनी जगह की बड़ी फिक्र होती है हर लड़के को, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा एलिमेंट है पाकिस्तान टीम में। लेकिन खैर, ये तो बात की बात है, जो डिजर्व करता है उसको बहुत कर दिया था फवाद आलम को लास्ट टेस्ट मैच में, और नुमान अली को, फहीम अशरफ को। सरफराज अभी बहुत दूर है। अब देखें, सरफराज का खेलना उसी सूरत है, अल्लाह ना करे किसी सीरीज में रिजवान पहले मैच में कोई 19-20 हो जाए, इंजरी हो जाए, तो फिर जाके मौका मिल सकता है। अदरवाइज जब तक रिजवान फिट है, मेरा नहीं ख्याल कि सरफराज को मौका मिलेगा। उस सूरत ही मौका मिलेगा जब आखिरी मैच होगा, जैसे इंग्लैंड में लास्ट T20 खेल गया, बांग्लादेश में खेल गया, ऐसे ही मौके मिलते रहेंगे, नहीं तो वो बेंच पे बैठा रहेगा। इसमें सरफराज का अपना कसूर भी है। जब वो कप्तान था, बारी लेट लेना, बारी ना लेना, फिर वो यही चीजें उसको मेरे ख्याल से टीम से आउट कर गई हैं। लेकिन खैर, अब जो जगह पक्की कर गया, रिजवान ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, अब उसको कोई हिला नहीं सकता, और ऐसे उसको हिलाएंगे तो पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो अभी सिर्फ ये है कि अब ये पाकिस्तान टीम को टेस्ट मैच की तरफ सोचना चाहिए कि इस टेस्ट मैच में कैसे हम लोगों ने रन पे रन करने हैं, क्योंकि विकेट वैसी नहीं है, विकेट अच्छी है, रन अलाउ कर रही है। श्रीलंका ने देखे, उनकी विकेट भी गिरी थी, उन्होंने स्कोर बोर्ड ने स्लो होने दी है। अब ये इस टाइप की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट को इतना फास्ट कर दिया है, जैसे उन्होंने लास्ट 4 टेस्ट मैच खेले हैं, तो मेरे ख्याल से उस टाइप की अब टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए। बिल्कुल, अब क्रिकेट बिल्कुल बदल गई है, और जिस तरह आप एग्रेसिव अंदाज में खेलते थे, अब वही क्रिकेट का दौर है। अब फंस के खेलने वाली क्रिकेट चली गई है। मुझे याद है कि जिस वक्त आप टेस्ट क्रिकेट खेलते थे तो आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 70, 60, 70, आपने इसी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है 6 नंबर पे आने के बाद। जब बैटिंग की, वैसे कामरान, ये आजकल एक बहस चली हुई है, ओडीआई क्रिकेट को खत्म कर दें, ओडीआई क्रिकेट का मजा खत्म हो रहा है, ओडीआई क्रिकेट दम तोड़ रही है, लीग्स जितनी बढ़ गई हैं, क्या ये वो प्रेशर है कि इतनी लीग्स बढ़ गई हैं जिसके बाद से वो फॉर्मेट के जो जबरदस्त किस्म का फॉर्मेट है 1975 से जिसका वर्ल्ड कप हो रहा है, उसको खत्म करने की या उसको कम से कम करने की बातें हो रही हैं, ये बेहतर होगा क्रिकेट के लिए? देखिए नसीम भाई, ये सबसे बड़ी ज्यादती होगी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। ओडीआई क्रिकेट ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी राय है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि फिर ये तो खैर मैं एक तरफ से मैं 50-50 हूँ, क्योंकि लोग क्रिकेट छोड़ते जा रहे हैं 30 साल की एज में, 27 साल की एज में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी बन गई हुई है लीग क्रिकेट में, पैसा मिल रहा है इजी, तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट डैमेज हो रही है। तो इसमें कसूरवार मैं यही समझूंगा कि आईसीसी है जो अलाउ कर रही है हर कंट्री को लीग बनाने के लिए, और T20 इतनी प्रमोट की गई। आप देखें कि वनडे क्रिकेट शुरू होती है तो ऐसे टेस्ट मैच से ज्यादा बोरियत होना शुरू होगी, वनडे क्रिकेट कोई देखता नहीं है। तो अब इसके मुतालिक सोचना, सीरियसली पढ़ना है कि वनडे क्रिकेट अब कैसे लेके चलनी है। T20 कम करनी पड़ेगी, और 2 साल में एक वर्ल्ड कप हो, फिर हर सीरीज में आप T20
मैचेस ज्यादा दे रहे होते हैं, ओडीआई आप 2 से 3 दे रहे होते हैं, T20 5-5 हो रहे होते हैं, तो ऐसे फिर इंटरेस्ट लेवल कम हो जाएगा वनडे क्रिकेट का। तो इसको बढ़ाने के लिए फिर T20 आपको कम करनी पड़ेगी, हर सीरीज में एक आधा मैच देना पड़ेगा T20। वनडे क्रिकेट 5 वनडे से कम नहीं कुछ कोई सीरीज होनी चाहिए। ये अब अगर वापस लानी है वनडे क्रिकेट तो ऐसे करना पड़ेगा, या फिर वनडे क्रिकेट को 30 ओवर में या 35 ओवर्स में कन्वर्ट कर दें, जो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। फिर चाम भी रहेगा, फिटनेस लेवल भी रहेगा और शौक भी रहेगा, छोड़ेंगे भी नहीं, फिर खेलेंगे। अब बेन स्टॉक में छोड़ी क्रिकेट, आमिर में छोड़ी है क्रिकेट, तो दुख हुआ हमें। और जैसे एन मॉर्गन छोड़ के गया, आप देखें कि अगर ये लीग क्रिकेट ना खेल रहे होते या IPL वगैरह ना खेल रहे होते तो ये कभी छोड़ के ना जाते, हमारे प्लेयर्स भी ना छोड़ के जाते। तो यही फर्क है लीग क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब आप अपॉर्चुनिटी दूसरी तरफ ज्यादा देंगे, पैसा ज्यादा देंगे, तो डेफिनेटली लोग उस तरफ जाएंगे, सोचेंगे। नहीं बिल्कुल कामरान, यही बात शाहिद खान अफरीदी ने भी उस दिन ड्राफ्ट में, आप लोग साथ ही बैठे हुए थे कश्मीर प्रीमियर लीग के, बात कही थी कि 40 ओवर कर लें, इसका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच ग्रेट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर लेजेंडरी फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब भी होंगे कि इस पिच के बारे में जरा पूछेंगे तो सही कि आने वाले वक्त में इस पिच का बिहेव क्या होता हुआ देख रहे हैं वो, और ये टेस्ट मैच पहले दिन के बाद कहां पर है। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 315 रन 6 विकेटों के नुकसान पर गॉल में आज शुरू होने वाले सेकंड टेस्ट मैच में स्कोर कर लिए मेजबान श्रीलंका ने। इंपॉर्टेंट टॉस जीतने के बाद द वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, रिवर्स स्विंग के बानी, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सरफराज नवाज साहब। सलाम सैफी भाई, ये अपना आज जो बैटिंग हो गई है 315 रन 6 विकेटों के नुकसान पर गॉल में, ये पिच किस तरह देख रहे हैं? पहले टेस्ट मैच के मुकाबले में इस पिच का बिहेवियर कुछ चेंज है? इसमें थोड़ा बाउंस ज्यादा है। पिछली पिच जो आखिरी 2 दिन बड़ी स्लो खेली है और गेंद ऑफ द विकेट बड़ा स्लो निकला है, जिससे बैट्समैन को काफी वक्त मिलता रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है पहले दिन तो चूंकि फ्रेश पिच है इसलिए गेंद तेज भी निकला है और उसके बाद स्पिन भी हुआ है, तो लेकिन इन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ अगर रखते तो इतना स्कोर नहीं हो सकता था। उसके बाद फिर जो नया गेंद है वो फास्ट बॉलर को अंडर बॉल कराया है। नसीम को तो नया गेंद जो शुरू में था उसको 1-2 ही ओवर कराए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एकदम स्पिनर ले आए और उसके बाद एक और इजाद की है, जो आगा है उसको एज ए स्पिनर बना दिया है, जो एज ए बैट्समैन पहले टेस्ट में खेला है। जी बिल्कुल सही बात है। ये जो टीम कॉम्बिनेशन फवाद आलम को वापस लेकर आए, अजहर अली को ड्रॉप किया है। अब फवाद आलम खुद 5-6 नंबर पे बैटिंग करते हैं, 3 नंबर पे अजहर अली बैटिंग करते थे, तो अब अब्दुल जो आगा सलमान को अब ये 3 नंबर पे ले आएंगे, तो क्या ये उनके साथ नाइंसाफी होगी कि आप एक में 6 पे खिला रहे हैं पहले टेस्ट मैच में, फिर 3 पे अचानक लेकर आ जाते हैं? या शान मसूद जो इन फॉर्म थे उनको 3 नंबर पे खिलाना ज्यादा बेहतर फैसला होता? बिल्कुल, शान मसूद ने जो इंग्लैंड में परफॉर्मेंस की है वो उसके मुताबिक तो उसको बुलाया भी है इन्होंने, और उससे मेरा ख्याल है कि इजाज की जगह फिर अगर उसको ड्रॉप किया है तो शान मसूद को डेफिनेट इंक्लूड करना चाहिए था। और अब आप देखें 4 स्पिनर आप इस मैच में खिला रहे हैं और उसके बाद हैरानकुन बात है कि 4 स्पिनर का एक मैच में खेलना। जी नहीं बिल्कुल सही बात है। हैरानकुन चीजें कुछ टीम मैनेजमेंट की जानिब से हो रही हैं कि कौन टीम बना रहा है, हसन अली से परफॉर्म नहीं हो रहा। आप फहीम अशरफ को भी मौका दे सकते थे, आप अपनी बैटिंग को नीचे से थोड़ा सा मजबूत कर लेते, क्योंकि हमने देखा गॉल में पहले टेस्ट मैच में भी टेलेंडर्स ने किसी एक बैट्समैन के साथ खासे रन स्कोर किए। श्रीलंका की तो 10वीं विकेट ने भी 45 रन स्कोर कर दिए थे पहली इनिंग में, तो उस लिहाज से टेलेंडर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हम यहाँ पे देख रहे हैं।
सरफराज भाई, ये 1975 का वर्ल्ड कप आपने खेला, 79 का वर्ल्ड कप आपने खेला, ये जो अभी बातें हो रही हैं कि ओडीआई क्रिकेट को खत्म कर दिया जाए, ओडीआई क्रिकेट कशिश खो चुकी है, उसकी कशिश मान पड़ गई है, आपकी अपनी जाती राय क्या है? देखें, ओडीआई क्रिकेट भी एक मेरा ख्याल है कि अच्छी क्रिकेट है, क्योंकि ये T20 जो कहते हैं ओवर शेडो कर गई है, ये ऐसे बातें हैं। वो तो पब्लिक के लिए ठीक है कि फैमिली गई है 4 घंटे में वापस आ गई, लेकिन ओडीआई तो एक अच्छी गेम है और 6-7 घंटे दोनों टीमों को अपनी वो क्वालिटी दिखाने का इस मैच में ओडीआई में वक्त मिलता है। तो T20 तो हिट आउट है, लग गई तो लग गई, ना तो फिर पवेलियन, उसमें तो बैट्समैन का कोई इतना कमाल नहीं होता, बॉलर सिर्फ 4 ओवर करेगा, कितना भी अच्छा बॉलर है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, तो मेरा ख्याल है कि ओडीआई को कंटिन्यू करना चाहिए। सरफराज भाई, आज आप थोड़ी जरा बारिश का मौका है, लाइनों में थोड़ी प्रॉब्लम है, आज आप ताखीर से आए। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीक में, जरा टेस्ट सीरीज खत्म होगी, आपसे डिटेल में बात करनी है। ग्रेट सरफराज नवाज साहब, आप शो का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साजिद भाई, बस बहुत छोटा सा टाइम है, ये ओडीआई क्रिकेट के हवाले से आपका वर्जन क्या है? ओडीआई क्रिकेट का कोई नेमल बदल नहीं है, ओडीआई क्रिकेट को होना चाहिए और ओडीआई 75 से वर्ल्ड कप आया, ग्रेट वसीम अकरम को सोचना चाहिए। 400 विकेट ओडीआई में उन्होंने हासिल किया। ब्रिटिश फास्ट बॉलर को अपना बयान पे नजरसानी करना चाहिए, ओडीआई क्रिकेट में उनको कहना चाहिए ओडीआई क्रिकेट होना चाहिए। ओडीआई क्रिकेट चाम है टेस्ट मैच के बाद, एक खूबसूरत क्रिकेट चाम है 75 से 90 जा रहा है, तो ये चीज गलत है, उनका बयान को उनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर 1100 आउट है, मगर उन्हें सारी शौक ओडीआई क्रिकेट खेल के आ सकती है, टेस्ट मैच खेल के आ सकती है। 2020 टॉप क्रिकेटर है, इसको हम क्रिकेट भी कहते हैं झुट्टाला लीग। ये झुट्टाला लीग पैसे कमाने वाली लीग है, क्रिकेट की खूबसूरती की लीग नहीं है। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा ऑल आउट जाते हैं और ऑल आउट की जान भी हैं आप। थैंक यू वेरी मच कामरान अकमल, थैंक यू वेरी मच सरफराज नवाज साहब, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। तो फिर विश यू अ वेरी गुड लक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट जाना होगा आपको, 315 रन ऑलरेडी बोर्ड पर हैं पहले दिन, तो फिर अगले 4 दिन बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलनी होगी, इंशाल्लाह आप खेल के दिखाएंगे। और जिस तरह आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको भी ज़ाहिर उसी अंदाज से खेलना होगा। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।